फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम लोग देखने वाले हैं यूपी होम गार्ड जो आप लोग का एग्ज़ाम 25-26 में जो होने जा रहा है उसका एक बिल्कुल फुल जो है पेपर सॉल्व करेंगे, जैसा कि आपके एग्ज़ाम हॉल में आने वाला है। तो जिन्होंने भी अब तक जो है होम गार्ड की तैयारी स्टार्ट नहीं की है, तो बिल्कुल ही आपको बता दूं कि ये जो चैनल है रीजनिंग सीखो, यहाँ पे जो यूपी होम गार्ड का जो तैयारी है, जो सिलेबस है, उसको बिल्कुल हम लोगों ने इस बार जो है तय किया है कि बिल्कुल फ्री में जो है यूपी होम गार्ड की तैयारी यहाँ पे कराया जाएगा। बिल्कुल आपको हर एक क्लास फ्री में मिलेगा, यूट्यूब पे मिलेगा और इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा आपको बिल्कुल फ्री में। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि जिन्होंने भी फॉर्म को भरा हुआ है, तो बहुत अच्छा मौका है, बहुत ज़्यादा भर्ती आया हुआ है, 41,000 प्लस है। तो इसमें सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ही इस बार जो है आप बेहतर तरीके से डेली ही क्लास ज्वाइन कीजिए। जो भी मेरे दोस्त इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो डेली क्लास में आइए और आपका पूरा सिलेबस यहाँ पे हम लोग कवर कर देंगे यूपी होमगार्ड का। तो चलिएगा फटाफट से यहाँ पे सारे प्रश्नों में लेंगे जिस तरीके के आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। होमगार्ड से रिलेटेड यूपी जी के और जी के, ये तीन जो है टॉपिक है और तीनों टॉपिक से मैंने प्रश्नों को रखा हुआ है। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास में आए हैं तो इस क्लास को लाइक करिए ताकि हमारा जो है मनोबल बढ़े और हम आपके लिए बिल्कुल ऐसे ही काम करते रहें। तो जो भी मेरे दोस्त इस क्लास में नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे जो नहीं किए हैं, ताकि इस तरीके के क्लास हम डेली कराते हैं सुबह और शाम आपके लिए। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर तैयारी कीजिए, 100% सिलेक्शन होगा। और एक बार स्टार्ट करने से पहले क्लास को शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। चलिएगा, पहला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश होमगार्ड की स्थापना कब हुई थी? उत्तर प्रदेश होमगार्ड की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 1, पहला प्रश्न आपके सामने है। पहले प्रश्न का राइट उत्तर बताना है आप लोगों को कि यूपी होमगार्ड की स्थापना कब हुई थी। ये मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में भी पढ़ाया था, रिवीजन के तौर पे यहाँ पे आप लोगों से पूछा भी जा रहा है ये, ठीक है, ताकि आपको याद है कि नहीं ये भी पता चल जाएगा कि यूपी होमगार्ड की स्थापना कब हुई थी। तो यहाँ पे जिन्होंने बताया है कि 1946 ईस्वी, उनका राइट उत्तर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। कमेंट बॉक्स में हर एक प्रश्न का उत्तर आपको देना है, ठीक है, टेस्ट के तौर पे। दूसरा प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश होमगार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश होमगार्ड का जो मुख्यालय है कहाँ है? क्वेश्चन नंबर दूसरे पे आ चुके हैं और दूसरे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आप लोग को बताना है कि यूपी होमगार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए। यूपी होमगार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बात की जाए दूसरे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है, जिन्होंने बताया है लखनऊ, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। क्लास को अंत तक देखिए, हर एक प्रश्न मिलेगा आप लोगों को, हर एक प्रश्न। होमगार्ड किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? होमगार्ड किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? पहले होमगार्ड के प्रश्नों को देखेंगे, फिर जो है जीके जीएस देखेंगे, फिर यूपी जीके देखेंगे। केवल और केवल आप क्लास में बने रहिए। होमगार्ड किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? बिल्कुल ऐसा ही पेपर आपके एग्जाम हॉल में पूछा भी जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है होमगार्ड का मुख्य कार्य क्या है? होमगार्ड का जो कार्य होता है वो इसका मुख्य कार्य क्या होता है? क्वेश्चन नंबर चौथा पूछा गया। आप टेस्ट दे रहे हो कि नहीं? कमेंट बॉक्स में सभी लोग अपना प्रश्न का उत्तर दो। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किसका कितना प्रश्न सही हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कानून व्यवस्था में सहयोगिता सहायता। होमगार्ड क्या करता है? कानून व्यवस्था में सहायता करता है अपना। उत्तर प्रदेश होमगार्ड अधिनियम कब बना? उत्तर प्रदेश होमगार्ड अधिनियम कब बना? क्वेश्चन नंबर 5, पांचवें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर पांचवें का राइट उत्तर बताएंगे फटाफट से कि यहाँ पे क्या होने वाला है। तो जिन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश होमगार्ड अधिनियम जो है ये आप लोगों का कब बना था? 1963, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी वाला। सी वाले जो भी मेरे दोस्त हैं उनके बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि होमगार्ड का आदर्श वाक्य क्या है? होमगार्ड का आदर्श वाक्य पूछ लिया है, क्वेश्चन नंबर 6।
छठे नंबर प्रश्न में राइट उत्तर आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। होमगार्ड का जो है आदर्श वाक्य क्या है। तो छठे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है कि सेवा एवं सुरक्षा, तो बिल्कुल राइट उत्तर है होमगार्ड का आदर्श वाक्य सेवा और सुरक्षा है, ऑप्शन नंबर बी। फटाफट से हम ज़्यादा समय नहीं देंगे आप लोगों के पास, क्योंकि यहाँ पे जो है हम लोग फटाफट से क्लास को करेंगे। होमगार्ड की जो है वर्दी का रंग क्या होता है, ये भी मैंने प्रश्न आपको क्लास में पढ़ाया हुआ है। बताने की कोशिश करेंगे कि होमगार्ड की जो वर्दी होती है उसका रंग कैसा होता है। फटाफट से आपके कमेंट बॉक्स में उत्तर आने चाहिए। बहुत कम लोगों का उत्तर यहाँ पे मिल रहा है हमें। तो जिनने बताया खाकी उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि होमगार्ड में भर्ती का न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है। होमगार्ड में भर्ती की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है। क्वेश्चन नंबर 8, 8वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। चलिएगा बताइएगा 8वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है कि 10वीं पास, तो बिल्कुल राइट उत्तर है, आपको 10वां पास होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि होमगार्ड की जो है अधिकतम आयु सीमा क्या होती है। होमगार्ड की अधिकतम आयु सीमा क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 9, 9वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं और 9वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। होमगार्ड अधिनियम आयु सीमा क्या है। देखिए इसकी अधिकतम जो आयु सीमा है ये आप कह सकते हैं 35 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि होमगार्ड का होमगार्ड का प्रशिक्षण काल सामान्यतः कितनी होता है। होमगार्ड का प्रशिक्षण काल सामान्यतः कितना होता है, ये प्रश्न पूछा गया है 10वें नंबर प्रश्न पर। 10वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है यहाँ पे जिन्होंने बताया है कि 45 दिन, बिल्कुल राइट उत्तर है कि होमगार्ड का प्रशिक्षण काल जो है 45 दिन का होता है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में महिला होमगार्ड कब से कार्य करते हैं। उत्तर प्रदेश में महिला होमगार्ड कब से कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 11वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है। फटाफट से आपको बताना है। जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में महिला होमगार्ड कब से कार्यरत हैं। महिलाओं की बात की जाए तो महिलाओं को 1975 से जो है शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोगों को राइट उत्तर करना था। अगला प्रश्न था कि होमगार्ड की नियुक्ति किस स्तर पर होती है। एक बार जिन्होंने भी क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। ऐसा क्लास आपको यूट्यूब पे कहीं पर भी नहीं मिलने वाला है, तो आपका दायित्व बनता है कि इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ठीक है। तो होमगार्ड की जो नियुक्ति है ये किस स्तर पे होती है अगर आप लोगों से पूछा जा रहा है, तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जिला स्तर पे होता है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि होमगार्ड को किस प्रकार का जो है वेतन मिलता है। होमगार्ड का जो वेतन होता है वो किस प्रकार का मिलता है, ये आप लोगों से पूछा गया। तो देखिए होमगार्ड में अगर आपकी ज्वाइनिंग होती है तो आपको वेतन किस प्रकार मिलेगा, तो दैनिक भत्ता मिलता है। जो आपको महीने का मिलता है उसे दैनिक भत्ता कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि होमगार्ड बल किस स्थिति में बुलाए जाते हैं। देखिए होमगार्ड जो होते हैं ये कब जो है कार्यरत होते हैं, कब इनको जो है बुलाया जाता है उपयोग में, ये प्रश्न आप लोगों से पूछ दिया है। तो आप भी बता सकते हैं कि भाई साहब जब होमगार्ड का यूज होता है ये चुनाव के समय में, दंगे जहाँ पे हो जाए वहाँ पे आते हैं, प्राकृतिक आपदाओं के समय में, यानी आप इनमें से सभी को लॉक करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत में सबसे पहले होमगार्ड संगठन कहाँ बना। भारत में सबसे पहले होमगार्ड का संगठन कहाँ बना। क्वेश्चन नंबर 15, 15वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो फटाफट से जिन्होंने बताया है बम्बे, तो बिल्कुल राइट उत्तर है, अभी मुंबई बोला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सारे प्रश्न आपको देखने हैं, पूरे के पूरे क्लास को देखिएगा तब भी हो सकता है। केवल होमगार्ड के क्वेश्चनों को बनाने से भी नहीं होगा और आपको केवल जो है यूपी जीके से भी नहीं होगा, क्योंकि जीके के भी पर्सन ज़्यादा होंगे, ठीक है। कम से कम 10 क्वेश्चन तो होमगार्ड से रिलेटेड रहेगा, 10 यूपी जीके से रहेगा, बाकी सब हिस्ट्री पॉलिटिक्स ज्योग्राफी इस सब से रहेगा। तो मेन जो है जीके जीएस पे ही आपको, साइंस पे भी ध्यान देना है, ठीक है, जो कि आपको यहीं पे मिलने वाला है। उत्तर प्रदेश में होमगार्ड की जो है कमान
किसके अधीन होता है? उत्तर प्रदेश में होम गार्ड की जो है कमान किसके अधीन होता है? तो ये किसके अधीन काम करता है? जिला अधिकारी के अधीन कार्य करता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों के सामने कि होमगार्ड क्या है? होमगार्ड जो है क्या है? क्वेश्चन आपके सामने 17वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, फटाफट से आप लोगों को बताना है कि होमगार्ड क्या है। तो जिन्होंने बताया कि होमगार्ड जो है यहाँ पे क्या होता है, ये तो एक अस्थाई बल होता है, अस्थाई बल होता है। होमगार्ड क्या होता है? अस्थाई बल होता है। ऑप्शन नंबर एक जो है सही था। होमगार्ड संगठन का जो है गठन किस उद्देश्य से किया गया था? होमगार्ड का जो है गठन किस उद्देश्य से किया गया था? क्वेश्चन नंबर 18। 18वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, फटाफट से आप लोगों को बताना है कि होमगार्ड का जो गठन है किस उद्देश्य से किया गया था। फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए। तो बात की जाए कि होमगार्ड का जो है गठन किस उद्देश्य से किया गया था, तो जिन्होंने बताया 18वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर कानून व्यवस्था और आपदा प्रबंधन की सहायता देने के लिए, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। होमगार्ड को कौन सा जो है हथियार दिया जाता है? होमगार्ड को कौन सा हथियार दिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 19। 19वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं। आप बताने की कोशिश करेंगे कि 19वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो बात किया जाए कि होमगार्ड को कौन सा हथियार दिया जाता है, तो जिन्होंने बताया है कि परिस्थितियों के अनुसार ये सभी, मतलब पिस्तौल भी दिया जाता है, राइफल भी दिया जाता है और डंडा। अब कौन सी परिस्थिति पे उनको भेजा जा रहा है उसके हिसाब से उनको दिया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश होमगार्ड संगठन की स्थापना किस वर्ष के अंतर्गत हुई? उत्तर प्रदेश होमगार्ड की स्थापना किस वर्ष के अंतर्गत हुई? क्वेश्चन नंबर 20। 20वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, फटाफट से आप लोगों को बताना है। उत्तर प्रदेश होमगार्ड की स्थापना किस वर्ष के अंतर्गत हुई? तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि ये तो आप लोगों के 1946 के अंतर्गत हुई, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि होमगार्ड की भर्ती किस प्रकार की होती है? होमगार्ड की जो भर्ती है ये किस प्रकार की भर्ती होती है? ये प्रश्न आप लोगों से पूछ लिया है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। होमगार्ड की जो भर्ती है ये किस प्रकार की भर्ती है? तो देखिए होमगार्ड की जो भर्ती है ये अस्थायी सेवा है, ये आप लोगों को ध्यान देना है। अगला प्रश्न है कि होमगार्ड किस जो है परिस्थिति में काम नहीं करते हैं। यहाँ पे देखिएगा ये जो वर्ड है ये आप लोगों को ध्यान देना है, करता है नहीं करता है, अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर जो प्रश्न है बिल्कुल गलत हो जाएंगे। तो प्राकृतिक आपदा में ये तो करते हैं, त्योहारों पर भी इनको यूज़ किया जाता है जहाँ पे भीड़ ज़्यादा होते हैं, चुनाव में भी इन्हें यूज़ किया जाता है, पर निजी पार्टी सुरक्षा के लिए कभी भी इनको यूज़ नहीं किया जाता है। आप किसी पार्टी दल से हैं तो आपकी सुरक्षा के लिए इनको नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि होमगार्ड का जो है यहाँ पे क्या प्रश्न है, होमगार्ड का जो है नियंत्रण किसके अधीन होता है? होमगार्ड का जो है नियंत्रण किसके अधीन होता है, ये प्रश्न पूछ लिया है, फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए। तो जिन्होंने बताया है कि जिला अधिकारी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि होमगार्ड को किस श्रेणी में रखा जाता है? होमगार्ड को किस श्रेणी में रखा जाता है, ये प्रश्न आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर जो है आपके सामने है 24। तो जिन्होंने बताया है अस अस्वैच्छिक बल, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अस्वैच्छिक बल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि होमगार्ड संगठन किस वर्ष राष्ट्रीय स्तर पर फैला? होमगार्ड संगठन किस स्तर पर किस वर्ष राष्ट्रीय स्तर पर फैला? क्वेश्चन नंबर 25। 25वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आपको बताना है। तो जिनने बताया 1962, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 26। 26वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि गलती की गुंजाइश किसी भी इस एंगल से आप लोग करने वाले हो। उत्तर प्रदेश के हो, उत्तर प्रदेश की राजधानी तो सभी लोगों को मालूम होगा। उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था? उत्तर प्रदेश जो है कब बना था, ये प्रश्न पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश की स्थापना या गठन कब हुआ था। तो देखिए उत्तर प्रदेश की गठन जो है 1950 में हुआ था, ये मैंने पिछले क्लास में भी आपको बताया था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि उत्तर प्रदेश राज्य पशु कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राज्य के पशु
उत्तर प्रदेश का राज्य पशु पशु ये भी मैंने पिछले क्लास में बताया था कि पशु पूछेगा उत्तर प्रदेश का, तो आपको बारह सिंघा याद रखना है। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पशु क्या है? बारह सिंघा। नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का जो है राज्य पक्षी कौन सा है? उत्तर प्रदेश राज्य की पक्षी जो है कौन सी है? ये प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन आपके सामने है 29वें नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है फटाफट से आपको बताना है। तो ये तो है सारस, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो है जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? देखिए, उत्तर प्रदेश का सबसे जो बड़ा जिला है ये प्रश्न पूछा गया है। तो जिन्होंने बताया है कि उत्तर प्रदेश का सबसे जो बड़ा जिला है ये जो है लखीमपुर खीरी है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है लखीमपुर खीरी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि भारत और पाकिस्तान की सीमा को क्या कहा जाता है? देखिए, इसके पहले हम लोगों ने यूपी जीके और होमगार्ड जीके पढ़े। अब जो है जीके पे आए हुए हैं, तो यहाँ पे आपको हर एक कैटेगरी के प्रश्न मिल रहा है, ठीक है? जैसा कि आपके एग्जाम हॉल पूछा जाएगा, ठीक है? ये नहीं कि कुछ भी अकबक आपको दिया जा रहा है, नहीं, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो पढ़ना है तो बिल्कुल आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो ही सिलेक्शन होने वाला है। तो आप क्लास को बिल्कुल ही लाइक, शेयर और जो है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ही आपको बेनिफिट मिलेगा। तो रेड क्लिफ रेखा जो है जिन्होंने बताया बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि पाकिस्तान के साथ भारत की सीमा की लंबाई कितनी है? पाकिस्तान के साथ भारत की सीमा की लंबाई कितनी है? क्वेश्चन नंबर 2। दूसरे नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। पाकिस्तान की पाकिस्तान के साथ भारत की सीमा की लंबाई कितनी है? तो जिन्होंने बताया कि 33,023 किलोमीटर, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। 3323 था, 3323, 3323। भारत और चीन की जो है सीमा को क्या कहा जाता है? भारत और चीन के बीच में जो सीमा है इसका नाम जो है क्या है? ये प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए, भारत और चीन के जो बीच की जो सीमा है तो उसका नाम है मैक-मोहन रेखा, ठीक है? भारत और पाकिस्तान के रेड क्लिफ, भारत और चीन का मैक-मोहन। याद रखना ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है? भारत चीन संघर्ष जो है संघर्ष 1962 किस क्षेत्र में हुआ? भारत चीन संघर्ष 1962 किस क्षेत्र में हुआ? तो जिन्होंने बताया कि ये तो आप लोगों के लद्दाख क्षेत्र में हुआ, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि भारत और अफगानिस्तान की सीमा को क्या कहा जाता है? भारत और अफगानिस्तान की सीमा को क्या कहा जाता है? बताएंगे यहाँ पे। तो जिन्होंने बताया कि डुरंड रेखा, तो बिल्कुल राइट उत्तर है आपके ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत की कितने देशों के साथ जो है सीमा लगती है? भारत की कितनी जो है देशों के साथ सीमा लगती है, ये आप लोगों को बताना है। भारत की कितने देशों के साथ सीमा लगती है? तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि जो है 7 देशों के साथ, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है? भारत की सबसे लंबी जो सीमा है ये किस देश के साथ लगता है? ये प्रश्न पूछा गया है। तो सबसे लंबा तो हम लोगों का जो सीमा है ये तो बांग्लादेश के साथ ही लगता है। ऑप्शन नंबर आपको सी लगाना था। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत की सबसे जो है छोटी सीमा किस देश के साथ लगती है? भारत की सबसे छोटी जो सीमा है ये किस देश के साथ लगती है? ये देखिएगा, ये सब प्रश्नों पे अगर आपका कमांड है तो आप आसानी से एग्जाम को कर सकते हैं क्रैक, ठीक है? ये नहीं कि केवल होम गार्ड पे पकड़ है तो भाई वहाँ पे 8 से 10 क्वेश्चन आएंगे। आपको सभी पे पकड़ होना चाहिए। उत्तर प्रदेश जीके से जीके पे ये साइंस पे यहाँ पे भी पकड़ होनी चाहिए। भारत की समुद्री सीमा किस देश के साथ लगती है? भारत की समुद्री सीमा किस देश के साथ लगती है? तो देखिए, ये जो है ये किस के साथ लगती है प्रश्न में पूछा गया है। तो ये तो लगता है आप लोगों का समुद्री सीमा श्रीलंका से, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि भारत चीन सीमा पर किस बल की जो है तैनाती है? भारत और चीन की जो सीमा है यहाँ पे कौन सी फोर्सेस जो है तैनात होते हैं, ये प्रश्न पूछा गया। तो देखिए, यहाँ पे तो आईटीबीपी रहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है और अगला प्रश्न कह रहा है कि डोकलाम विवाद भारत और किस देश के बीच में था? डोकलाम विवाद भारत और किस देश के बीच में था?
तो जिन्होंने बताया कि ये तो है चीन के बीच में, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि भारत पाक सीमा पर बाघ बॉर्डर कहाँ स्थित है? भारत पाक सीमा पर बाघ बॉर्डर कहाँ स्थित है? क्वेश्चन आपके सामने है। 12वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ये तो है पंजाब में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि भारत पाकिस्तान सीमा पर किस बल की जो है तैनाती है? भारत पाकिस्तान सीमा पर किस बल की तैनाती है? क्वेश्चन नंबर 13वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग कि भारत पाकिस्तान सीमा पर किस बल की तैनाती है? तो जिन्होंने बताया 13वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जो है BSF, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत पाकिस्तान सीमा किस भारतीय राज्य से सबसे लंबी है? भारत पाकिस्तान जो सीमा है ये किस राज्य से सबसे अधिक जो है लगा हुआ है? तो आपको याद रखना ये तो राजस्थान से सबसे ज़्यादा लगा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि चीन से भारत की जो है सीमा सबसे अधिक जो है किस राज्य से लगती है? चीन जो है चीन उसकी जो है भारत राज्य से किस किस भारत के किस राज्य से सबसे अधिक जो है सीमा लगता है? तो अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत चीन की जो है वास्तविक नियंत्रण रेखा कब बनी? भारत और चीन की वास्तविक जो है नियंत्रण रेखा कब बनी? क्वेश्चन नंबर 16। 16वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर है 1962। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत का कौन सा जो है पड़ोसी देश पहले जो है वर्मा कहलाता था? भारत का कौन सा पड़ोसी देश पहले वर्मा कहलाता था? तो वर्मा जो है म्यांमार को पहले कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा कि भारत चीन सीमा विवाद किस क्षेत्र को लेकर है? भारत चीन जो सीमा है वो विवाद किस क्षेत्र को लेकर है? तो जिन्होंने बताया है कि ये तो है आप लोग के अरुणाचल प्रदेश को लेकर, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि भारत का कौन सा पड़ोसी देश अ, थंडर ड्रेंगन की भूमि कहलाती है? थंडर ड्रेंगर की भूमि कहलाती है, तो ये तो आप लोगों को बताना था भूटान। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि भूटान की मुद्रा क्या है? भूटान की मुद्रा क्या है? सभी लोग यहाँ पे बताएंगे कि भूटान की मुद्रा क्या है। तो न्यूट्रॉम न्यूट्रॉम जो है भूटान की मुद्रा है, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। मिलते हैं एक और बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।